मनमानी नहीं चलेगी। बिल्डर अपने सपनों के घर में जीवन जीना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उनका घर उनके लिए सुखदायी हो। अपने घर को सुखदायी बनाने के लिए व्यक्ति कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और फिर अपने मेहनत के बनाए हुए घर में अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन करने का सपना सजाता है। लेकिन देहरादून के शिमला बाईपास चौक स्थित यश ग्रीन सोसाइटी के लोगों का सपना ही रह गया। अपनी सोसाइटी में खुशहालपूर्ण जीवन यापन करने की बजाय यश ग्रीन सोसाइटी के लोग अपने ही बिल्डर के खिलाफ धरने पर उतर आए हैं। यश ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने हमें बताया कि जब उन्होंने वहां पर लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदे तो उनसे तमाम वादे किए गए थे, जो वादे उनके सुख भरी जिंदगी जीने में सहायक थे। लेकिन बाद में जब फ्लैट्स उनके नाम हुए तब सुख भरे वादे गायब हो गए और उनकी जिंदगी में दुख भरे बादल मंडराने लगे। आपको बता दें कि यश ग्रीन सोसाइटी के लोग केवल प्रदर्शन पर ही नहीं उतरे हैं, उन्होंने अपने बिल्डर हिमेंद्र अग्रवाल का पुतला तक जला डाला। खबरें 24/7 उत्तराखंड। हाय हाय बिल्डर, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिल्डर हाय हाय बिल्डर, हाय हाय बिल्डर, हाय हाय बिल्डर, हाय हाय बिल्डर, हाय हाय। सोसाइटी को हैंडओवर करो, करो जल्दी करो। अपनी मनमानी मत करो, अपनी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमेंद्र अग्रवाल, हमेंद्र अग्रवाल, हमेंद्र अग्रवाल, बिल्डर हाय 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 हाय। देखिए जी, हम सब यश ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य मेंबर्स हैं। हमने ये फ्लैट्स दिसंबर 15 में या उससे पहले बुकिंग कराई और उसकी जो हैंडओवर थी वो 2017 में हैंडओवर थी। इन्होंने 2019 में हैंडओवर दी। एक तो 1.5 साल इन्होंने वो करा लेट करा। जो इन्होंने रेराज में या जो हमें दिखाए थे, नक्शे दिखाए थे, उसके अकॉर्डिंगली ये तो एक तो सेटअप नहीं है उसका, बिल्कुल अकॉर्डिंगली है नहीं। जो मैप्स MDD में जमा कराए, जो रेरा में जमा कराए, उसके हिसाब से नहीं है। अब गेस्ट पार्किंग का प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न नहीं है इसमें बच्चों को। बाकी यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट होता था, तो यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट होता था जो हमें इस तरफ ही, हाँ इस तरफ, इसी तरफ होता था। वो गायब कर दिया गया, वो गायब कर दिया गया। क्लब हाउस दिया गया है, क्लब हाउस दिया गया है। उसमें अभी क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल्स हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा गेस्ट की पार्किंग का प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न नहीं हो रखा है इन्होंने। तो इसके हिसाब से जो भी हमें उन्होंने प्रोमिस किए थे एट द टाइम ऑफ हमने जब अप्लाई करा था, अकॉर्डिंग दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू दैट। फुलफिल रिक्वायरमेंट्स नहीं करी गई थी, क्योंकि जो हमें बताया गया था, जैसे हमें IFMS का पैसा देना पड़ेगा और जो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ सेल डीड दे सेड कि यू हैव टू फिल द मेंटेनेंस सम फॉर्म, देन वी विल डू फॉर योर दिस रजिस्ट्रीज। तो फिर जब हम अपना पूरा पैसा दे चुके हैं, उसके बाद हमारे को ये मैंडेटरी रख दिया गया। तो आदमी फिर हराश होके फिर ये करता ही है कि क्या कहते हैं, उसने वो फिर उसको मैंडेटरी करके उसको फॉर्म भरवाया गया और उसमें क्या कहते हैं सबसे हस्ताक्षर ले गए और उसमें क्या कहते हैं हमारे को मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है ये अकॉर्डिंग टू रूल। ये जब एग्रीमेंट हमसे एनुअल मेंटेनेंस का कराया गया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है, क्योंकि वी हैव गिवन ऑलमोस्ट 70-75 लाख रुपीज़ टू दैम, तो वी हैव टू साइन इट। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें साइन करना ही करना था। तो ये अब करता ना क्या करे आदमी, वो तो साइन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है, हम इनसे अब 2 ईयर्स हो गए, हमें कोई खाता नहीं दिया जा रहा। मतलब हमें कैसा इनकी रिसीट है, कैसा इसका खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई वी आर द मेंबर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए इन्हें, वो नहीं बुलाई जा रही है हमसे। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो हमारे खर्चेज हैं जो उसको हमें
हमें बताया जाए हमारा एफएमएस का पैसा कहाँ है, क्लब का पैसा लिया गया वो कहाँ पे है, उसकी पूरा खर्चा का हमें डिटेल चाहिए। जो कि हम कितनी बार रिमाइंडर दे चुके हैं कि हम हमारे साथ मीटिंग करी जाए, वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। मीटिंग कई बार हमने फ़ोन्स पे किया, पत्राचार भी कर रखा है, लेकिन दे आर नॉट टर्निंग अप। और जब पत्राचार करने के बाद ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं कि यहाँ कोरोना काल चल रहा है, जब अपने फ्लैट बेचने होते हैं तो ये साहब लोग वहाँ से आ जाते हैं और अपना फ्लैट बेच के चले जाते हैं, तब कोरोना काल नहीं चलता है? या अपने किसी एग्जीक्यूटिव का कोई बर्थडे बनाया जाता है यहाँ पे, तब कोरोना काल नहीं होता है? और जब हम लोग बुलाए जाते हैं मौखिक रूप से और पत्राचार के थ्रू बुलाया जाता है, तब यहाँ बर्थडे वो नहीं होता है, सेलिब्रेशंस। ये बहुत गलत है जो कि यहाँ पे हमारे को मतलब वो कराया गया है। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम लोग फुलफिल अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी करते हैं। पेइंग ₹1.75 पर स्क्वायर फीट, ₹1.75 पर स्क्वायर फीट हम पे कर रहे हैं, जो कि पूरे देहरादून में आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मेंटेनेंस कोई ले रहा है इस वक्त। और जो ले रहा है उसका स्क्वायर फीट एरिया इतना ज़्यादा है कि उसका इसलिए ज़्यादा बैठता है। दूसरी चीज़, हमारे बिजली का एक्सपेंसेस क्या है? हमारे पास प्राइवेट मीटर है, हमारे पास यूपीसीएल के मीटर नहीं है, ना हम अपना डोमिसाइल बना सकते हैं, ना हम अपने वोटर आईडी बना सकते हैं, ना हम अपने आधार कार्ड बना सकते हैं। ऊपर से हम कमर्शियल चार्जेस दे रहे हैं, हम ₹5.30 पर यूनिट बिजली का चार्ज दे रहे हैं, जो कि यूपीसीएल में अगर हम यूपीसीएल का मीटर लेते हैं ₹2.30 ₹2.40 के अकॉर्डिंग पड़ता है। और 6 किलोवाट का लोड दिया गया है, जिसमें हमारे पास जनरेटर है, का लोड नहीं होता। जनरेटर का हम ₹22 पर यूनिट पे कर रहे हैं। जनरेटर में हमें 1.5 किलोवाट का लोड दिया गया है, उसमें ना एसी चलेगा ना गीज़र चलेगा, उसका क्या फ़ायदा है? और जनरेटर के भी हमने ₹40,000 प्लस ₹40,000 ₹80,000 पर फ्लैट दिए हैं। पर फ्लैट दे रखे हैं।